तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर फिनिश हुआ था वो था कौन सा, बोन्स एंड मसल्स का चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था कितने तरह की जो है हड्डियाँ कहाँ कौन से जगह पर कितनी तरह की हड्डियाँ कौन कौन से जो है नंबर के साथ नाम के साथ हमने पढ़ा, और साथ ही साथ मसल्स के भी बारे में पढ़ा प्यार दोस्तों। सबसे लार्जेस्ट मसल, लॉन्गेस्ट मसल, बिजिएस्ट मसल, ये सब के बारे में जो है हमने डिस्कस कर लिया था। तो प्यार दोस्तों, आज जो है हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, नया अध्याय जो शुरू हो रहा है, जिसका नाम है रेस्पिरेशन श्वसन, है ना। क्या है? रेस्पिरेशन श्वसन। ये एक नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर आप बोल सकते हैं। तो बात करें अगर रेस्पिरेशन की, श्वसन की, लगभग सभी को पता है कि श्वसन क्या होता है। श्वसन क्या होता है कि जो हम हवा अपने नाक के माध्यम से अंदर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं। तो यही जो पूरा इसमें जो भी प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है हवा को, इसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। लेकिन इसके तहत होता क्या क्या है, कौन कौन सी घटनाएं हमारे बॉडी में होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है प्यारे दोस्तों हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच इनटेक एयर यूज्ड इन ऑक्सीडेशन इन फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी। तो कहने का मतलब है प्यार दोस्तों कि जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, ये एक ऐसा प्रक्रिया होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रहण जो करते हैं वायु, उसका यूज करके क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है। कहाँ पर? फूड में, है ना। फूड का जो है ऑक्सीकरण किया जाता है, फूड का ऑक्सीकृत होता है ये फूड। उसके बाद ही जो है हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलता है, मतलब कि ऊर्जा का उत्पादन होता है हमारे शरीर में। तो जब तक ये ऑक्सीजन हम बाहर से अंदर तक फूड तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक जो है हमको एनर्जी नहीं मिल पाएगा। तो वो किस तरह से होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम अभी देखेंगे। तो बात करेंगे अगर ब्रीदिंग की, सांस लेने की बात करें, तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। सांस लेना क्या है, श्वसन का एक भाग होता है ना। तो इसकी क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे ट्रांसफर होता है एयर का, तो पहले बात करेंगे एयर जो है पहुंचेगा कहाँ, लंग्स में। लंग्स के बाद ब्लड के में मिल जाएगा एयर, और फिर ब्लड से सेल तक पहुंचेगा, हर सेल हर कोशिका तक पहुंचेगा। उसके बाद वहीं पर जो है जो फूड होता है उसका ऑक्सीजन मिल करके क्या करता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट करता है। उसी के बाद जो है हमको एनर्जी मिलता है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है प्रोड्यूस होता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में मिल करके जाएगा कहाँ, लंग्स के पास, और लंग्स से फिर बाहर निकल जाएगा हमारे शरीर से, है ना। तो ये प्रक्रिया होता है जो शॉर्ट फॉर्म में अभी हम देखे हैं। तो अब बात करते हैं पहले प्यारे दोस्तों की टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने तरह के जो है श्वसन होता है। तो ये मेनली दो तरह का होता है, टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दो तरह का। कौन कौन सा? फर्स्ट है एक एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, जो किसमें होता है, एनिमल्स में होता है और फिर ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। उसके बाद एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, है ना। किसमें आपको देखने को मिलेगा, ईस्ट में और फिर अमीबा में ये अवायवीय श्वसन होता है। ओके, अगर बात करें अवायवीय श्वसन की, एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसमें क्या होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये किसके प्रेजेंस में होता है, किसके उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। और फिर किसमें होता है, कौन कौन इसमें भाग लेता है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन भाग लेगा, एक तो साइटोप्लाज्म और फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, उसके बाद बात करेंगे कि ये एनर्जी फिर कैसे फॉर्म करेगा। तो एनर्जी फॉर्म करने के लिए ग्लूकोज जो भोजन से मिलता है ना, तो उसके साथ मिल जाता है कौन, ऑक्सीजन, और फिर किसका फॉर्मेशन करता है, 6H2O और फिर 6O2, है ना। ये फॉर्म होता है, ये निर्माण होता है ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तब। और फिर इसे एनर्जी हमें मिलता है कितना, एनर्जी प्रोवाइड होता है 686 किलो
कैलोरी, कितना 686 किलो कैलोरी मिलता है, लगभग 36 एटीपी के बराबर जो है हमें एनर्जी जो है इससे मिलता है। किससे? जब एक मोल जो है 1 मोल ग्लूकोज का क्या होता है, दहन होता है, क्या बोलते हैं, कंबशन होता है ना। कितना? 1 मोल ग्लूकोज का, या फिर कह सकते हैं 686 किलो कैलोरी पर ग्लूकोज की जो है हमें एनर्जी मिलती है। उसी तरह से अगर बात करें अवायवीय शोषण की, है ना, तो ये क्या होता है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है होता है, ओनली इन साइटोप्लाज्म, और सिर्फ किस में होता है, साइटोप्लाज्म में ही हमें देखने को मिलेगा। और कह सकते हैं कि एक तरह से कि साइटोप्लाज्म जो है सिर्फ इसमें भाग लेता है, और इसमें क्या था, साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। ओके, और इसके ग्लूकोज से फिर क्या होता है कि ग्लूकोज में तो ऑक्सीजन रहेगा नहीं, सिर्फ ग्लूकोज जिससे जो एनर्जी फॉर्म होगा तो कैसे होगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा, और फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और फिर इससे जो है एनर्जी हमें मिलेगी। वो कितनी एनर्जी मिलेगी, 50 हमें नहीं मिलता है, किसको मिलेगा, ईस्ट को, और फिर अमीबा को, अमीबा और ईस्ट को कितना कितना एनर्जी मिलेगा, 50 किलो कैलोरी मिलेगा एक ग्लूकोज के कंबशन पर ग्लूकोज जो है उसको 50 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है, लगभग 2 ATP के बराबर जो है ऊर्जा मिलता है। किनको, ईस्ट को और अमीबा को, किसके द्वारा, अवायवीय शोषण के द्वारा, है ना। तो ये था प्रोसेस प्यारे दोस्तों, मतलब कि टाइप किसका किसका, रेस्पिरेशन का, जो 2 तरह के था, वायवीय शोषण और फिर अवायवीय शोषण। तो इसके बारे में हमने देखा। अब हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों किसके बारे में, डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जो है हम अब पढ़ेंगे। अब बात करें प्यारे दोस्तों डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, विभिन्न श्वसन अंगों की बात करें तो वो क्या क्या होते हैं। एक तो फर्स्ट आता है स्किन, है ना, त्वचा। त्वचा से भी जो है सांस लेने का काम होता है, किसके द्वारा, अर्थवर्म, जो केंचुआ है, जो लीच, जो जोंक होते हैं, और फिर फ्रॉग, है ना, मेंढक, ये तीनों जो है किससे सांस लेते हैं, अपने स्किन से सांस लेते हैं। दूसरा होता है ट्रेकिया, श्वसन नली, है ना, श्वसन नली। श्वसन नली, ओके। तो ये ट्रेकिया जो है ये कौन कौन से जीव लेते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीट जो होते हैं, है ना, वे सांस लेते हैं ट्रेकिया से। फिर गिल्स एक होता है श्वसन अंग, जो जिसको गलफड़ा बोला जाता है, और वो कौन लेता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, पानी में रहने वाले जीव होते हैं, जैसा कि मछली और मेंढक, ये सब जो है अपने गलफड़ा से सांस लेता है। अगर मेंढक जो है पानी में रहा तो गलफड़ा का से सांस लेता है, और बाहर रहा, जैसे कि हम जानते हैं वो क्या होता है, एक उभयचर होता है ना, जल और स्थल दोनों में रहता है। तो जब स्थल में रहता है तो वो स्किन से सांस लेता है। और फिर बात करें लंग्स से, फेफड़े से, तो फेफड़े से ह्यूमन एंड एनिमल्स, है ना, जानवर और मानव जो है सांस लेते हैं अपने लंग्स, अपने फेफड़े से। ओके, तो अगर बात करें मानव श्वसन अंगों की, है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यह जो है कितने भागों में विभाजित होता है, 2 भागों में विभाजित होता है। एक होता है अपर पार्ट और एक होता है लोअर पार्ट, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, अग्रभाग और निचला भाग। तो अग्रभाग की बात करें तो कौन कौन सा ऑर्गन आ जाएगा, एक तो हमारा नाक, फिर फ्रिंग्स, फिर लिरिंग्स, है ना, और फिर ट्रेकिया, है ना। तो नोज, फ्रिंग्स, लिरिंग्स और ट्रेकिया, श्वसन नली, स्वर कोश, इसका हिंदी तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, और फिर नोज, नाक, ये चारों जो है अग्रभाग, अपर पार्ट में जो है आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। ओके, फिर लोअर पार्ट में कौन कौन आ जाएगा, निचला पार्ट में, तो निचला पार्ट में आ जाएगा आपका लंग्स, फेफड़ा, और फिर डायफ्राम, है ना, डायफ्राम। तो इन सब के बारे में जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। और अगर बात करें नाक की, नोज की, है ना, किसकी, नोज, नाक की, ऊपर वाला अपर पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, है ना,
नोज की अगर बात करें तो ये क्या होता है, अपर ऑर्गन होता है, अग्रभाग होता है, सबसे बाहर, है ना, सबसे ऊपर भी कर सकते हैं, ये नाक हमारा। और ये क्या करता है, एयर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू ट्रैकिया, ये क्या करता है, वायुमंडल से हवा को ट्रांसफर करने का काम करता है हमारे ट्रैकिया तक, है ना, कहाँ तक, श्वसन नली तक जो है ये क्या करता है, हवा को ट्रांसफर करने का काम करता है ना, कौन, नोज। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि नोज का जो है कितना डिवीजन किया जाता है, नोज का कितना कितना पार्ट होता है। तो प्यारे दोस्तों, अब अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ नोज की, नोज डिवीजन की, तो नाक का जो है विभाजन किस तरह से किया जाता है, तो इसको 3 पार्ट में जो है विभक्त किया जाता है। एक होता है वेस्टिबुल रीजन, है ना, वेस्टिबुल क्षेत्र, इसमें क्या आता है, आपका फ्रंट पार्ट आएगा, नाक का अग्रभाग आएगा, और इसमें क्या होता है, हेयर्स होते हैं एंड म्यूकस ग्लैंड फाउंड, ओके, यहाँ क्या पाया जाता है, बाल, और फिर म्यूकस ग्लैंड जो है पाया जाता है, जिसको बोलते हैं श्लेष्मा ग्रंथि, है ना। तो ये 2 चीजें जो है हमारे नाक का जो है सबसे अग्रभाग, यहाँ अंदर में देखेंगे तो बाल प्रेजेंट होते हैं, सबने देखा होगा, और उसी में जो है एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है श्लेष्मा ग्रंथि, है ना। और इसी श्लेष्मा ग्रंथि से जो है म्यूकस ग्लैंड से रिलीज होता है, क्या निकलता है, म्यूकस, है ना, श्लेष्मा निकलता है, जिसको बोलते हैं हम नाक बहना, है ना, एकदम सुर सुर जब सर्दी हो जाता है तब हम करते रहते हैं, है ना, लगता है कि अब बह करके सीधे निकल जाएगा, तो वही है म्यूकस, है ना, जो कहाँ से निकलता है, इस श्लेष्मा ग्रंथि से। और इसका अगर वर्क की बात करें, काम की बात करें वेस्टिबुल क्षेत्र की, तो इसका क्या है, डस्ट रिमूवर का काम करता है, मतलब कि जो हवा में धूल कण प्रेजेंट होगा, जो हम हवा वायुमंडल से ऐसे सांस लेकर के अंदर लेते हैं, और उस हवा में जो धूल कण प्रेजेंट होगा, उसी धूल कण को जो है दूर करने का काम करता है ये वेस्टिबुल रीजन, ओके। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा होता है ओल्फैक्टरी रीजन, है ना, घ्राण क्षेत्र, क्या, घ्राण क्षेत्र। अगर इसकी बात करें तो इट कनेक्ट विथ सेरेब्रम, है ना, सेरिब्रम, ये सेरिब्रम से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और इसका अगर बात करें वर्क की, काम की, तो काम क्या होता है इसका, प्रोवाइड फील ऑफ ऑडियो टू अस, है ना, ये हमें क्या कराता है, गंध महसूस कराता है, कोई भी चीज का खुशबू हो, सेंट हो, है ना, खराब स्मेल हो, अच्छा स्मेल हो, बैड स्मेल और गुड स्मेल, ये सारे चीजें जो है फील कराने का काम करता है, खुशबू, दुर्गंध, ये सारे चीज फील कराता है कौन, यही वाला रीजन जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन, है ना। और ये किससे कनेक्ट होता है, इट कनेक्ट विथ सेरिब्रम, सेरिब्रम से जुड़ा होता है। और इस तरह से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स का जो ये रीजन है ऑल्फैक्टरी, ये डॉग के अपेक्षा कम होता है, मतलब कि डॉग जो कुत्ते होते हैं उनमें ज्यादा ये पाया जाता है। तो दोस्तों लास्ट भाग की बात करेंगे तो वो कौन सा है, रेस्पिरेटरी रीजन, है ना, श्वसन क्षेत्र। आई होप आपको ये क्लियर पता चल रहा होगा, थोड़ा लाइन कट गया जिसकी वजह से थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा। तो ये जो रेस्पिरेटरी रीजन है, श्वसन क्षेत्र है, ये क्या करता है कि एयर वार्मर का काम करता है, वायु को गर्म करने का काम करता है ना। जैसे ही वायु अंदर जाता है तो इसको क्या करने का काम करता है, गर्म करने का काम करता है। नाक का वह भाग जिसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी रीजन कहा जाता है, श्वसन क्षेत्र कहा जाता है ना, जिसमें क्या होता है, जो भी हवा अंदर से हम बाहर से अंदर लेते हैं तो उसमें कुछ मॉइस्चर होता है ना, कुछ नमी होता है, उन्हीं को जो है हटाता है और हवा को क्या करता है, गर्म करता है। हम हवा भी जब ऐसे बाहर छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, गर्म हवा बाहर निकलता है, आपको महसूस होता होगा, जैसे कि ऐसे हम छोड़ते हैं तो वो गर्म हल्का फील कराता है ना। तो ये एयर वार्मर होता है, मतलब कि मॉइस्चर रिमूवर होता है, नमी को दूर करने का काम करता है। तो इस तरह से ये रहा हमारा कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है नाक का कौन कौन सा डिवीजन होता है, इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद और बाकी जो पार्ट्स हमने डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंडर में, तो उसके बारे में जो है हम फिलहाल लर्न कर चुका है, तो इसको आज इतने ही तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्यारे दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार। हाँ प्यारे दोस्तों, वीडियो में आए हैं तो जरूर से अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन को भी जरूर एक्टिव
कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।